शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे श्रावण माह महात्म कथा का 22वां अध्याय। इसके पहले की कथा का रसपान करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपने प्यारे कमेंट्स देते रहें और कथा का लाभ उठाएं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि कथा का श्रवण हमेशा संपूर्ण करें और कथा चूंकि एक दूसरे की कड़ी है, इसलिए इस कथा का श्रवण करने के बाद आप श्रावण महात्म कथा 2025 प्लेलिस्ट में जाकर पीछे की कथा का भी रसपान कर सकते हैं। आज के अध्याय में श्रावण मास में किए जाने वाले संकट हरण व्रत का विधान बताया गया है। ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सभी वांछित फल प्रदान करने वाला संकट हरण नामक व्रत करना चाहिए। संत कुमार बोले, किस विधि से यह व्रत किया जाता है और इस व्रत में क्या करना चाहिए, किस देवता का पूजन करना चाहिए और उसका उद्यापन भी किस प्रकार करना चाहिए, इस विषय में मुझे जानने की इच्छा है। कृपा कर विस्तार पूर्वक बताइए। ईश्वर बोले, चतुर्दशी के दिन प्रातः काल उठकर दंत धावन करके इस संकट हरण नामक शुभ व्रत को करने के लिए यह संकल्प ग्रहण करना चाहिए। हे देवेश, आज मैं चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूंगा और रात्रि में आपकी पूजा करके भोजन करूंगा। संकट से मेरा उद्धार कीजिए, हे ब्रह्मपुत्र। इस प्रकार संकल्प करके शुभ काले तिलों से युक्त जल से स्नान करके समस्त आहनिक कृत्य संपन्न करने के बाद गणपति जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि 3 मासे अथवा उसके आधे परिमाण या उसके भी मासे सुवर्ण से अथवा अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण की प्रतिमा बनाए। सुवर्ण के अभाव में चांदी अथवा तांबे की ही प्रतिमा सुखपूर्वक बनाए। यदि निर्धन हो तो वह मिट्टी की ही शुभ प्रतिमा बना ले, किंतु इसमें वित्त साठे ना करे, क्योंकि ऐसा करने पर कार्य नष्ट हो जाता है। रम्य अष्टदल कमल पर जल से पूर्ण तथा वस्त्र युक्त कलश स्थापित करे और उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखकर उसमें वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों द्वारा 16 उपचारों से देवता की पूजा करे। हे विप्र, 3 युक्त 10 उत्तम मोदक बनाए। उनमें से 5 मोदक देवता को अर्पित करे और 5 मोदक ब्राह्मण को प्रदान करे। भक्ति भाव से उस विप्र की देवता की भांति पूजा करे और यथाशक्ति दक्षिणा देकर यह प्रार्थना करे, हे विप्रवरी, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपको फल तथा दक्षिणा से युक्त 5 मोदक प्रदान करती हूँ। हे द्विज श्रेष्ठ, मेरी विपत्ति को दूर करने के लिए इसे कृपा कर ग्रहण कीजिए। हे विप्र रूप गणेश्वर, मेरे द्वारा जो भी न्यून या अधिक अथवा द्रव्यहीन कृत्य हो गया है वह सब आपकी कृपा से पूर्णता को प्राप्त हो। इसके बाद स्वादिष्ट अन्न से ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक भोजन कराएं। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देने का भी विधान है, उसका मंत्र भी प्रारंभ से सुनो। हे क्षीर सागर से प्रादुर्भूत हुए सुधा रूप, हे निशाकर, हे गणेश की प्रीति को बढ़ाने वाले, मेरे द्वारा दिए गए अर्घ को ग्रहण कीजिए। इस विधान के करने पर गणेश्वर प्रसन्न होते हैं और वांछित फल प्रदान करते हैं। अतः इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है, धन चाहने वाला धन पा जाता है, पुत्र की अभिलाषा रखने वाला पुत्र प्राप्त करता है, मोह को चाहने वाला उत्तम गति को प्राप्त करता है, कार्य की सिद्धि चाहने वाले का कार्य सिद्ध हो जाता है और रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। विपत्तियों में पड़े हुए व्याकुल चित्त वाले, चिंता से ग्रस्त मन वाले तथा जिन्हें अपने श्री हरिजनों का वियोग हो गया हो, उन मनुष्यों को दुख से दूर हो जाता है। वह व्रत मनुष्यों के सभी कष्टों का निवारण करने वाला है। उन्हें सभी अभिष्ट फल प्रदान करने हेतु पुत्र पौत्र आदि प्राप्त करने के लिए, सभी प्रकार की संपत्ति प्रदान करने के लिए भगवान की पूजा की जाती है। ओम नमो हेरंबाय मद मोदिताय संकष्टस्य निवारणाय स्वाहा।
इस प्रकार बोलना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इंद्र आदि लोकपालों की सभी दिशाओं में पूजा करे। अब मैं मोदकों की दूसरी विधि आपको बताता हूँ। पके हुए मूंग तथा तिलों से युक्त घी में पकाए गए तथा गरी के छोटे छोटे टुकड़ों से मिश्रित मोदक गणेश जी को अर्पित करें। इसके बाद दूर्वा के अंकुर लेकर इन नाम पदों से पृथक पृथक गणेश जी की पूजा करें। उन नामों को मुझसे सुनिए। हे गणाधीप, हे उमापुत्र, हे अग्नासन, हे एकदंत, हे इभवक्त्र, हे मूषक वाहन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे विघ्नराज, हे लंबोदर, हे गणाध्यक्ष, हे गौर्याम्भलम संभव, हे धूमकेतु, हे भालचंद्र, हे सिंदूरार सुरमर्दन, हे विद्यानिधान, हे विगत, हे सुर्कपकन, आपको नमस्कार है। इस प्रकार इन 21 नामों से गणेश जी की पूजा करें। तत्पश्चात हे विघ्नराज, आपको नमस्कार है। इस प्रकार कहते हुए हे उमापुत्र, हे अघनासन, जिस उद्देश्य से मैंने यथाशक्ति आपकी पूजा की है उससे आप प्रसन्न होकर शीघ्र ही मेरे हृदय के मनोरथों को संपूर्ण कीजिए। हे प्रभु, मेरे समक्ष उपस्थित विविध प्रकार के समस्त विघ्नों का नाश कीजिए। मैं यहाँ सभी कार्य आपकी ही कृपा से करता हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश कीजिए तथा मित्रों की उन्नति कीजिए। इसके बाद 108 आहुति देकर होम करें। उसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए मोदकों का वायन प्रदान करें। उस समय यह कहें, गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मैं 7 लड्डुओं तथा 7 मोदकों का वायन फल सहित ब्राह्मणों को प्रदान करती हूँ। तदंतर हे सतम, पुण्यदायिनी कथा सुनकर इस मंत्र के द्वारा 5 बार प्रयत्न पूर्वक चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। क्षीर सागर से उत्पन्न तथा अग्नि गोत्र में उत्पन्न हे चंद्र, रोहिणी सहित आप मेरे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। उसके बाद अपने अपराध के लिए देवता से क्षमा प्रार्थना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा ब्राह्मणों को जो अर्पित किया हो उसके अवशिष्ट भोजन को स्वयं ग्रहण करें। मौन होकर 7 ग्रास ग्रहण करें और अशक्त हो तो इच्छा अनुसार भोजन करें। इसी प्रकार 3 मास अथवा 4 मास तक विधि विधान पूर्वक इस व्रत को करें। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि 5वें महीने में इसका उद्यापन करे। उद्यापन के लिए बुद्धिमान को अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्णमयी गणेश प्रतिमा बनानी चाहिए। उसके बाद उस भक्ति संपन्न मनुष्य को पूर्वोक्त विधान से चंदन सुगंधित द्रव्य तथा अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए और एकाग्रचित होकर नारिकेल फल से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। पायस से युक्त सूप में जल रखकर और उसे लाल वस्त्र से लपेटकर यह वायन भक्त ब्राह्मण को प्रदान करें। साथ ही स्वर्ण के गणपति की प्रतिमा भी दक्षिणा सहित उन्हें दे। व्रत की पूर्णता के लिए 1 आढ़क तिल का दान करें। उसके बाद विघ्नेश प्रसन्न हो ऐसा कहकर देवता से क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार उद्यापन करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे सतम, पूर्व कल्प में स्कंद कुमार के चले जाने पर पार्वती ने मेरी आज्ञा से 4 महीने तक इस व्रत को किया था। तब 5वें महीने में पार्वती ने कार्तिकेय जी को पुनः प्राप्त किया था। समुद्रपान के समय अगस्त्य जी ने इस व्रत को किया था और 3 माह में विघ्नेश्वर की कृपा से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। हे विपेंद्र राजा नल के लिए दमयंती ने 6 महीने तक इस व्रत को किया था। तब नल को खोजती हुई दमयंती को वे मिल गए थे। जब चित्रलेखा अनिरुद्ध को बाणासुर के नगर में ले गई थी तब वह कहाँ गया और उसे कौन ले गया यह सोचकर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए थे। उस समय प्रद्युम्न को पुत्र शोक से पीड़ित देखकर रुक्मणी ने प्रेम पूर्वक उससे कहा, मैंने जो व्रत अपने घर में किया था उसे मैं तुम्हें बताती हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले जब राक्षस तुम्हें उठा ले गया था तब तुम्हारे वियोग जन्य से दुख के कारण मेरा हृदय विदीर्ण हो गया था। मैं सोचती थी कि मैं अपने पुत्र का अति सुंदर मुख
कभी ना देख पाऊंगी। उस समय अन्य स्त्रियों के पुत्रों को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता था कि कहीं अवस्था साम्य से यह मेरा ही पुत्र तो नहीं। इसी चिंता में व्याकुल हुए मेरे अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। तब दैव योग से लोमस मुनि मेरे घर पधारे। उन्होंने सभी चिंताओं को दूर करने वाला संकष्टी चतुर्थी का व्रत मुझसे विधि पूर्वक बताया। मैंने 4 महीने तक इसे किया। उसी के प्रभाव से तुम संबरासुर को युद्ध में मार कर आए। अतः हे पुत्र, इस व्रत की विधि जानकर तुम भी इसे करो। इससे तुम्हें अपने पुत्र का पता चल जाएगा। हे विप्र, प्रद्युम्न ने यह व्रत करके गणेश जी को प्रसन्न किया। तब नारद जी ने उन्होंने सुना कि अनिरुद्ध बाणासुर के नगर में है। इसके बाद बाणासुर के नगर में जाकर उससे अत्यंत भीषण युद्ध करके और संग्राम में शिव सहित बाणासुर को जीतकर पुत्रवधु सहित अनिरुद्ध को प्रद्युम्न घर ले आए। हे मुने, इस प्रकार अन्य देवताओं तथा असुरों ने भी विघ्नेश की प्रसन्नता के लिए यह पवित्र व्रत किया था। हे संत कुमार, इस व्रत के समान सभी सिद्धियां देने वाला इस लोक में दूसरा कोई और व्रत नहीं है। ना ही कोई व्रत है, न तप, न दान, न तीर्थ। बहुत कहने से क्या लाभ है। इसके तुल्य कार्य सिद्धि करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है। अभक्त, नास्तिक तथा सठ को इस व्रत का उपदेश कतई नहीं देना चाहिए, अपितु पुत्र, शिष्य, श्रद्धालु तथा सज्जन को इसका उपदेश करना चाहिए। हे विप्र से, हे धर्मिष्ठ, हे विधिनंदन, तुम मेरे प्रिय हो तथा लोकोपकार करने वाले हो। अतः मैंने तुम्हारे लिए इस व्रत का उपदेश दिया है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में चतुर्थी व्रत कथन नामक 22वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाल बनमाला मुंडमाला धारी। चिंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखकारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका।
ॐ जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजते, नंदी ब्रह्मचारी नित उठी भोग लगावते, महिमाति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव एव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीम समर्पयामि शिव शंभु नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंच सके। धन्यवाद।